तो आज भगवान का ब्याह माता रुक्मणी के साथ हो गया। जैसे ही भगवान का ब्याह माता रुक्मणी के साथ हुआ तो कुछ काल बीतने के बाद, कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद, बड़े प्रेम के साथ जब सब कुछ काल बीत गया, तब माता रुक्मणी की एक संतान हुई जिसका नाम पड़ा, उसका नाम क्या पड़ा? माता रुक्मणी की एक संतान का नाम पड़ गया प्रद्युम्न। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, वैसे कहा जाता है प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म होने के तत्पश्चात ही सारे जितने नगर के, जितने ग्राम के, जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वो सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। पूरी द्वारका पूरी प्रसन्न थी। लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, वैसे सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को पकड़ करके आकाश में वृत्तीय होकर के ले चलकर के ले पड़ा। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान, अभी तक तो मैंने इंसानों की जिनकी उम्र बड़ी बड़ी रहती थी उनकी दुश्मनी सुनी, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार प्रद्युम्न जी महाराज की सम्रासुर से दुश्मनी सुनी। ये कैसी दुश्मनी है? प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम के राक्षस ने पकड़ लिया और पकड़ करके सम्रासुर नाम का राक्षस चल करके ले पड़ा, और चल करके सम्रासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में क्यों फेंका? सम्रासुर को लगा कि ये मर जाएगा। अब सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान, हम तो पहले सबसे आपसे पूछना चाहते कि आखिरकार ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है, और दूसरे शब्द में हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज को क्यों उठाया। दोनों बातें, दोनों कड़ी सुनना चाहते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भोले बाबा भगवान की भक्ति में बड़े मगन थे, और भगवान की भक्ति को सुनकर के भोले बाबा इतने प्रसन्न होते थे कि एक दिन की बात है, भोले बाबा ने भगवान की इतनी भयंकर भक्ति की, इतनी भयंकर भक्ति की, इतनी भयंकर भक्ति की कि भोले बाबा ने इतनी भक्ति की, इतनी शक्ति की कि भक्ति के शक्ति के प्रभाव से तीनों लोग डगमग होने लगे, तीनों लोग डगमगाने लगे। और भक्ति की शक्ति के प्रभाव से जब तीनों लोग डगमग होने लगे तो सभी देवी देवताओं में भैया हल्ला मच गया। तीनों लोग डगमग हो रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, सबकी समझ में ना आए। सब बड़े भारी हैरान हो जाओ। जैसे ही सबरे तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में हैरान हो गए, तब तो भैया कहा जाता है सबके हैरान होने के तत्पश्चात ही सभी देवी देवता भोले बाबा को जगाने के लिए चल पड़े। अब भोले बाबा को जगाए कौन? वो तो तीनों लोगों के मालिक। भोले बाबा को जगाएगा कौन? अच्छा, भोलेनाथ पहली बात तो बड़े भोले हैं, उनका नाम पहला है भोलेनाथ, और अगर उन्हें क्रोध आ गया तो भोलेनाथ का दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ, और अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो ध्यान करना, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, हड्डियों का विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज रफ्तार में उसमें तीसरे नेत्र में से अग्नि निकलती है कि हड्डी मट्टी तो सब फट करके चूर उड़ जाता। अब कौन जगाए भोले बाबा को? सब बड़े भारी परेशान। आखिरकार भोलेनाथ को जगाए तो जगाए, कौन जगाए? किसी की हिम्मत काम ना करवे, सबको अपने मृत्यु का भय लगवे। सभी देवता एक दूसरे में खुसर खुसर कर रहे हैं। तब एक देवता बोला, इन्हीं से कह दो, नारद मुनि से, ये तो करवाते हैं देवताओं में खूब भयंकर लड़ाई, आपस में खूब भिड़वाते हैं, एक दूसरे को खूब लड़वाते हैं आपस में, इन्हीं से कह दो यही चले जाए और जाकर के यही सब कुछ करे, जाकर के जगावे भोले बाबा को। लड़ाई तो खूब करवाते, जाओ जगाओ। अब नारद मुनि का भी दिमाग खराब, भैया कैसे जगा, मरना थोड़ी है। जगा दिया, ऐसा नहीं तीसरा नहीं तो खुल जाए, सब कुछ खत्म।
अच्छा भोले बाबा को अगर क्रोध आ गया तो बात तो बाद में होती, धुआं पहले उड़ जाता है। जगाए तो जगाए कौन जगा? चल बड़े भैया नारद मुनि ने धीरे सुर में गाना शुरू कर दिया। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि ने जगाना शुरू किया। भोलेनाथ नहीं उठे तो नारद मुनि बोले देखो भैया भोलेनाथ नहीं उठे, अब हम क्या करें? भोलेनाथ उठ ही नहीं रहे हैं। सब बड़े भारी परेशान हो गए। भोलेनाथ उठवे ही ना, भोलेनाथ जागवे ही ना। सब जब तदंतर कालीन बिल्कुल हैरान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया और कामदेव जी महाराज को बुला करके ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ एक सांस में आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ ब्रह्मा जी ने आनंद चित्त ऋतुकालीन में कामदेव से कहा भैया तुम ही भगवान भोलेनाथ को जगा सकते हो, तुम ही भोलेनाथ को जगा सकते हो। अब कामदेव ने भी नृत्य प्रारंभ कर दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। कामदेव ने भोलेनाथ को जगाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भगवान की भक्ति में इतने मगन होगा कि जगना सोचे ही जग ही ना पाए। जब भोलेनाथ इतने बड़े भयंकर मगन हो गए तब तो भैया कामदेव ने भी बड़ा भयंकर नृत्य किया। अंत में प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के हृदय पर चला दिया और जैसे भोलेनाथ के हृदय पर प्रेम वाला तीर चला वैसे भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया और भोलेनाथ ने जैसे नेत्र को खोला वैसे तीसरे नेत्र को भी खोल दिया और तीसरे नेत्र को खोल करके भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति बड़ी भयंकर तो खायमान हो गई और चिल्लाने लगी त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम शरणं गतः, त्राहि माम शरणं गतः। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे त्रिलोकीनाथ हमारे ऊपर कृपा करो, हे भोलेनाथ हम सब पर कृपा करो। खूब त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम कहते 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 भैया खूब भयंकर विलाप और विलाप करने लगी। और विलाप और विलाप करने के बाद भोलेनाथ ने पूछा तेरे पति ने तो बड़ा भयंकर अपराध किया, मैं पूजा पाठ कर रहा था और तेरे पति ने मेरे भजन को भंग कर दिया। तब तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनिमन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पदागमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ, हे भूत भावन भोलेनाथ, आपको जगाने के लिए कामदेव ने प्रयत्न किया। भोले बाबा बोले ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था जो हमको जगाना पड़ा? अब बोले सुनो भोलेनाथ अब पूछो ही मती, अब हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले क्या? अब बोले कहो ही मती, अब कह ही देते हैं। बोले क्या? बोले भोलेनाथ आपकी तपस्या के कारण तीनों लोग डगमग हो गए और तीनों लोग गुंजायमान नहीं हिलायमान हो गए, जिसके कारण आपको जगाया गया और जगते ही साथ आपने कामदेव के पुत्र का आपने कामदेव को मार डाला। अब भोलेनाथ को अपने आप में बड़ा बुरा लगा और भोलेनाथ ने विचार करके कहा चिंता मत करो, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान श्री कृष्ण को तुरंत वहां पर कह दिया भोलेनाथ ने कि जाओ देवी
जब भगवान श्री कृष्ण की पहली संतान होगी वही तेरा पति के रूप में जन्म लेंगे। और आज इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज ने जन्म ले लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज के आगे चल के सम्रासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न जी महाराज को इसलिए बंदी बनाया, इसलिए प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंका क्योंकि सम्रासुर नाम के राक्षस का बड़ा अत्याचार था, पापाचार था। इससे आहत होकर के एक दिन भगवान ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी करके सम्रासुर नाम के राक्षस से कहा कि सुन सम्रासुर, भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा काल होगी। इसलिए भैया काल के गाल से तो दुनिया डरती है। सो भगवान के पुत्र को लेकर के सम्रासुर नाम का राक्षस चल पड़ा और चल करके कहाँ फेंक दिया, जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अच्छा भैया एक और बात है, आज का आदमी मरने के लिए बड़ा भयंकर डरता है। मरना कोई नहीं चाहता इस कल काल में, सब जीना चाहते, सबको लगता है हम जी जाए, हम जी जाए, हम जी जाए, हम जी जाए। यहाँ कोई अमन नहीं है, एक ना एक दिन इस देह को सबको त्यागना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को मानो, देह को त्यागो, इससे पहले भगवान को मान लो, तभी तुम्हारा उद्धार है जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का इंतजार कर लो, तुम्हारा उद्धार है जाएगा। सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में जैसे ही फेंका वैसे ही मछली ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया, यानी कि खा लिया। अब सम्रासुर के ही कुछ मछुआरे समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए गए। अब देखो आदमी की जब जहां मृत्यु लिखी हो, जहां मृत्यु निश्चित हो, उसकी मृत्यु वहीं होगी। कितने ही वो कुछ कर ले, लौट करके मृत्यु वहीं लौट करके चली आएगी। मछुआरों को देखा तो मछुआरों को देख करके मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ा जिसको प्रद्युम्न जी महाराज, जिस मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया था। उस मछली की हीन दशा दुर्दशा को देख करके भैया सब रह गए। और मछली को जब फाड़ा तो बीच में से जैसे ही फाड़ा वैसे वही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हो गया, वही प्रकट हो गए। सबने मछुआरों ने देखा, अरे राम, मछली ने पुत्र को जन्म दिया, इसके बीच में पुत्र था, ये खा गई हमें लगता है। सब दौड़ करके सम्रासुर के सामने उस पुत्र को लेकर के गए, महाराज यह पुत्र हमें मछली के गर्भ से मिला है। वहीं पर एक रानी थी भानुमति। सम्रासुर ने कह दिया, भानुमति जाओ, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम इसी पुत्र को लेकर के चले जाओ। भानुमति उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन नारद मुनि जंगल में विचरण करते हुए चले आ रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि हाय राम, ये तो पत्नी अपने पुत्र को खिला रही है। नारद मुनि ने तत्काल रुक करके कहा, सुनो महाराज, कहाँ को जाते हो? ये स्वयं प्रद्युम्न जी महाराज किसका अवतार है? बोले कामदेव का अवतार है। पूरी घटनाक्रम को नारद मुनि ने बताया तो भानुमति ने राक्षस प्रेत विधि के द्वारा अल्प आयु में ही प्रद्युम्न जी महाराज को सयाना कर दिया। अब चला भैया युद्ध, बड़ा भयंकर युद्ध चला एक दूसरे में। सम्रासुर नाम के राक्षस और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज आमने सामने हो गए। दोनों जन का बड़ा भयंकर युद्ध चला, इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर, जिसकी कोई सीमा नहीं। यथा भाव सीमा के द्वारा युद्ध चलता रहा और चलते 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 प्रद्युम्न जी महाराज ने एक सांस में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, अनुसंधान किया। सो वहीं पर सम्रासुर नाम के राक्षस को लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित,
प्रद्युम्न जी महाराज का आगे चल करके ब्याह हुआ, द्वारकापुरी में आए और अपने पिता के साथ बड़े प्रेम के साथ रहने लगे।